नमस्कार बच्चों। आज हम अलंकार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट वन में मैंने बताया था आपका सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो अलंकार के दो भेद है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार में से आपके जो पाठ्यक्रम में है वो श्लेष अलंकार है, और अर्थालंकार में से अतिशयोक्ति अलंकार, प्रेक्षा अलंकार और मानवीय अलंकार। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो वीडियो में बना रही हूँ, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो बच्चों, आप ज्यादा फोकस आप श्लेष, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा के लिए कीजिएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे भी बताया था कि काव्य सौंदर्य, जब पाठ्य पुस्तक से कोई प्रश्न आता है कविता से कि काव्य सौंदर्य की व्याख्या कीजिए, तो उस समय हमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का भी प्रयोग करना पड़ता है काव्य सौंदर्य के का वर्णन करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। तो उम्मीद है आप उसे भी सीखेंगे। बहुत डीपली मत जाइएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए उस टॉपिक के लिए भी। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार जिसके शब्द मतलब, देखो देखो बच्चों, शब्द का दो रूप होता है, एक ध्वनि होता है और दूसरा अर्थ होता है। मतलब ध्वनि के कारण जब किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, मतलब शब्द को जो हम बार बार प्रोनाउंस करते हैं, उसके कारण उसके जो सुनने में जो अच्छा लगता है, रैमिंग्स वगैरह वर्ड जो अच्छा लगता है, उसके हिसाब से जब अगर काव्य के अंदर सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। चमत्कार मतलब यहाँ पर देखिए, जो हम अलंकार पढ़ते हैं ज्यादातर चमत्कार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चमत्कार मतलब सरप्राइज हो जाना, अच्छा लग जाना। ठीक है, तो शब्द अलंकार क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द प्लस अलंकार। अलंकार मतलब होता है आभूषण। तो शब्द के दो रूप है, एक ध्वनि है, दूसरा अर्थ है। इसी के आधार पर अलंकार का भेद है। शब्द के आधार पर है, ध्वनि के आधार पर है शब्द अलंकार, और अर्थ के आधार पर है अर्था अलंकार। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पर होता है शब्द अलंकार की सृष्टि, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता हो, ठीक है, आश्चर्य आ जाता हो, अच्छा लगता हो, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों का रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद है। शब्द अलंकार के बच्चों अगर आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो बहुत भेद होते हैं, हमें उन सब से उतना नहीं पता करना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मैंने पहले ही बताया श्लेष अलंकार को ज्यादा ध्यान में रखना है। बाकी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ होता है अनु प्लस प्रास। ठीक है, यहाँ अनु का अर्थ होता है बार बार। तो अभी बस खाली इतना ध्यान में रखिएगा कि अनुप्रास अलंकार मतलब वर्णों की आवृत्ति। ठीक है बच्चों, वर्णों की आवृत्ति होती है। अब वर्ण की आवृत्ति जैसे जन, रंजन, भंजन, दनुज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए बच्चों, और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि वर्ण की आवृत्ति होती है, और वर्ण की शब्द के स्टार्टिंग से भी हो सकते हैं और किसी शब्द के अंत से भी हो सकते हैं। अगर अंत जा रहा तो देखिए सभी का अंत जाएगा। ठीक है बच्चा, ये याद रखिए। मनुज और दनुज में भी ज का रूप हो रहा है। आया समझ में? ठीक है, तो अभी मैं दूसरा एग्जांपल लूंगी तो वहां पर भी और बताती हूँ कि जहां या तो पहला, अगर होगा किसी शब्द का पहले वर्ण की आवृत्ति होगी तो हर एक शब्द की पहले वर्ण की आवृत्ति होगी, और अगर अंतिम वर्ण का आवृत्ति होगा तो अंतिम वर्ण का, हर एक शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक है, और दूसरा नियम इसका क्या है कि एक से अधिक शब्द, ठीक है, दो शब्द होंगे तो भी आपके अनुप्रास अलंकार में आएंगे, उसको इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। बच्चों आया समझ में? अगर आपकी कविता है, देखिए जब हिंदी कोर्स ए हो में है, या तो बी में भी अगर कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे, और कविता में अगर कोई अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है तो लिखिए जल्दी से, और लिख के कमेंट में हमें बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम यमक अलंकार। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा वर्णों। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी है इकाई। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या? शब्द। एक मिनट बच्चों, भाषा की जो होती है आपकी, जो वर्ण के ऊपर की जो हो गई इकाई, क्या हो गई? शब्द।
तो यहाँ अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती थी और यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। ये ध्यान में रखिएगा, शब्दों की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं। ठीक है, एक ही शब्द एक से जब अधिक बार आए तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, वो खाए बौराय नर व पाए बौराय। मीन्स यहाँ पर कनक का एक का अर्थ सोना से है और दूसरे का अर्थ किससे है, धतूरा से। तो एक को एक को मिलने से आदमी बौरा जाता है। जैसे सोना अगर किसी को मिल भी जाता है तो उसके अत्यधिक मिलने की खुशी से वो पागल हो जाता है, बौरा जाता है। और वैसे ही कनक मीन्स धतूरा होता है, उसके भी खाने से ही लोग बौरा जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थ यहाँ पर आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको अर्थ कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आप केवल उसके कैसे पहचानना है उस पे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण दिए दिखाए हैं मैंने यहाँ पर। जैसे ऊपर मैंने दिखाया था क्या, किसी शब्द के अंत में। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम कंकन, कंकन क से, क कंकन किंकनी, फिर नुपुर धुनी धुनी, धुनी सुनी। अब ये धुनी सुनी में भी हम नौ नौ का बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नौ और ये नौ नहीं होगा, इतना याद रखिए। एक लय में चलता है। अगर प्रथम शब्द का पहला अक्षर ले रहे हो, पहला अक्षर, या इसको हम वर्ण बोलेंगे या तो अक्षर बोलेंगे, पहला वर्ण लेंगे या तो अक्षर लेंगे, तो सभी का पहला ही लेंगे। और अगर अंतिम लेंगे तो ये जैसे कंकड़ में अंतिम भी न है, यहाँ पर भी न है, तो दोनों का भी न। तो इस तरीके से होता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु चंद्र दो बार आवृत्ति हो गई। आलंदी कूल कंदम, यहाँ पर क की आवृत्ति। तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल, ये तट है बच्चों, तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तो त की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, र की आवृत्ति। ठीक है, यहाँ र की, यहाँ त की आवृत्ति, यहाँ पे क की आवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये सारे वर्ण है। तो जब वर्णों की आवृत्ति होंगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार के भी कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं मैंने यहाँ पर, कि माला फेरत जग भया गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर मन का कितनी बार आ रहा है, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, मतलब ये मन की बात की जा रही है। ठीक है, और कर का मन का, कर मतलब हाथ में जो मन का लिए हो, मन का मोती की माली, जो आप घर में देखो कोई पूजा पाठ करते होंगे तो उनके बारे में मोतियों की माला फिराते हैं। ठीक है, तो वहां पे कर के मन का मीन्स हाथ की माला को बात की जा रही है, और हाथ की माला को डार के छोड़कर मन का फेर। ठीक है, यहाँ पर भी मन का, यहाँ पर भी मन का। ठीक है, तो यह यमक एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और उसका दोनों का, उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। मन का मतलब अपना हृदय, दिल का बात की जा रही है, और एक मन का मतलब होता है मोती की माला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ नेक्स्ट में देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अभी यहाँ पर घटा शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन काली घटा मीन्स बादल की बात की जा रही है, और घमंड घटा मीन्स कम होना। ठीक है, अभी 3 बेर खाती थी, 3 बेर मतलब 3 टाइम, 3 समय खाती थी और 3 बेर खाती है, और ये बेर एक फल की बात की जा रही है। इस प्रकार से मतलब शब्द हम एक ही जैसा लिख रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। माला फेरत, अब बच्चों आप बोलोगे मैम हमें अगर अर्थ नहीं मालूम है, तो अर्थ आपको नहीं भी मालूम होगा, लेकिन अगर एक ही शब्द दो बार अगर आ जाता है, एक ही शब्द दो बार अगर कविता के अंदर आती है, तो वो हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अच्छा, ये दो बार हो गया है बच्चों। और नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। इसको बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक के क्रम में है। तो अभी देखिए, सबसे पहले वाला में पढ़ा हमने वर्णों की आवृत्ति, दूसरे में हमने क्या पढ़ा, शब्दों की आवृत्ति। अब यहाँ पर क्या, ये मैं बार बार इस एक साथ लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन शब्द क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। और यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होगी, अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अब इस श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। मतलब चिपका मतलब एक ही वर्ण होगा, वर्ण एक ही होगा, लेकिन क्या होंगे, उसके अर्थ एक से अधिक निकलते होंगे, उसके अर्थ एक से अधिक निकलते होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। जैसे देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मिला हुआ। जब एक ही शब्द हमें विभिन्न अर्थ मिलते हो, एक ही शब्द हो, वाक्य में ज्यादा उस शब्द का प्रयोग नहीं किया हो,
एक ही किया हो, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं। यमक में क्या था, शब्द दो होंगे, लिखा एक जैसे ही होगा, जैसे कनक कनक, ठीक है ना, कनक कनक दो बार लिखा था, लेकिन दोनों का अर्थ अलग था। और कागली घटा का घमंड घटा, दो बार लिखा हुआ था, दोनों का अर्थ लेकिन अलग था। तो उसी प्रकार से लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ही बार एक शब्द वो लिखा जाएगा, बट उसके अर्थ क्या होंगे, एक से अधिक निकलेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि क्या है। रहीमन पानी राखिए, अब देखिए बच्चों, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में जिस पानी का यहाँ पर बताया गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चिन। तो यहाँ पर जो पानी आ रहा है, ये पानी का अर्थ क्या है, मनुष्य के जीवन के लिए पानी का अर्थ किससे है, इज्जत से है। और मोती के लिए किससे है, वो अगर उसकी चमक से है। और चून मतलब होता है आटा, आटे आटे में क्या क्या है, जल से है, ठीक है। तो एक ही पानी, यहाँ पर पानी एक ही बार, रहीमन पानी राखी, अगर मैंने पोएम अगर यहाँ तक भी दिया तो इस पानी का क्या अर्थ हो जाता है, तीन हो जाता है यहाँ पे अर्थ इसका। और यहाँ पे आगे कविता में तीन जगह अलग अलग उसके अर्थों पे व्याख्या की गई है। जे रहीम गति दीप की, अभी बच्चों देखो दूसरे में दीप की, तो ये दीप क्या होता है, कुल का दीपक को बोलते हैं, कुल के दीपक को भी हम दीप बोलते हैं, ठीक है। तो कुल कपूत गति सोए, तो दीपक की गति क्या होती है, दीपक को देखो बच्चों, जब हम जलाने के लिए बोलते हैं कि दीपक जला दो, तो जलाने के लिए जला दो बोलते हैं, बट बुझाने के लिए हम कोई बुझाने का प्रयोग नहीं करता है, बढ़ा दो कहते हैं। आप हिंदी भाषा का अगर यूज करते होंगे, अगर प्रयोग करते हो तो देखिए, कभी भी अगर संध्या बत्ती जलाते हैं तो कोई बुझाने के लिए नहीं वर्ड बोलता, बढ़ा दो। तो दीपक के बढ़ने से, बढ़ने मतलब बुझना यहाँ पर, तो बुझने से जैसे अंधकार हो जाता है, तो वैसे ही कुल का दीपक अगर है और वो कपूत हो, कपूत मतलब होता है कुपुत्र, तो वो अगर होता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, अगर वो अगर बढ़ता है तो घर में अंधियारा ला देता है। मीन्स अंधेरा, अंधेरा तो ला ही देगा ना, उसके कुकर्म, उसकी गलतियां, उसकी मिस्टेक की वजह से घर के अंदर अंधकार छा जाता है। तो इस प्रकार कुल दो रहीम गति दीप की, तो यहाँ पर दीप का क्या अर्थ है, दो अर्थ के रूप में प्रयोग किया, नहीं दीप का नहीं, बढ़े शब्द का, बढ़े मतलब होता है दो अर्थों में प्रयोग किया गया, एक बढ़े मतलब बुझाना, और एक बढ़े मतलब हो गया बड़ा होना। फिर मधुवन की छाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर कलिया का भी देखो, फूल की कलिया और यौवन कलिया, यौवन जब हम बड़े होते हैं तब उसकी भी बात, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद है श्लेष अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।